फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। मीडिया में चर्चा है कि नवरात्र में योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। हालांकि किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद तो नहीं की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह विस्तार सामान्य तौर पर ही होने वाला है। हालांकि योगी मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरों को जगह मिलने की खूब चर्चा है। ये हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो हाल ही में फिर से एनडीए का हिस्सा बने हैं। वहीं दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी योगी मंत्रिमंडल विस्तार में मौका मिल सकता है। इन दोनों नेताओं को मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। इन दोनों के बीजेपी से जुड़ने के बाद से ही कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि अब तक यह फाइनल नहीं हो पाया है। घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद समीकरण बदलता नजर आ रहा था। ओम प्रकाश राजभर लगातार मंत्री बनाए जाने का दावा करते आ रहे हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान को घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद इस दावे पर संशय के बादल मंडराने लगे। इसके बाद दारा सिंह चौहान ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात भी की थी। इस बीच विस्तार में देरी को लेकर विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा नेता का आरोप है कि केंद्र और राज्य बीजेपी के बीच बढ़ते तनाव के कारण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि इसमें देरी हो रही है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जोमोई ने कहा कि देरी यह दर्शाती है कि केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि नेता राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विस्तार सीएम का विशेषाधिकार होता है। ये हमारी पार्टी के संगठन के साथ परामर्श के बाद सही समय पर सीएम की ओर से फैसला इसे लेकर किया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के बीच मतभेद के विपक्षी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सब विपक्ष की बौखलाहट है, उन्हें कुछ मिलता नहीं है तो इस तरह की बातें बस उठाते रहते हैं। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा काफी समय से रही है। घोसी में जब उपचुनाव होना था, और उपचुनाव की स्थिति भी तब बनी थी जब सपा से विधायक रहे दारा सिंह चौहान यहीं इसी घोसी विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उस वक्त वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। सपा के टिकट पर जीत कर वो विधायक बने थे, मगर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सपा को छोड़कर, फिर वहां पर उपचुनाव कराने की स्थिति बनी। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर क्या मजबूरियां थी, या फिर ऐसा क्या हुआ कि दारा सिंह चौहान की सपा नेताओं से अनबन हुई, किस बात को लेकर आखिर वो उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और भाजपा से जा मिले। इसे लेकर इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि भाजपा में उन्हें मंत्रिमंडल पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मगर जब उपचुनाव हुआ उसमें वो हार गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे घोसी विधानसभा सीट से, सुधाकर सिंह चौहान ने उन्हें भारी मतों से हरा दिया। सुधाकर सिंह चौहान की जीत का अंतर जो है वो करीब 40,000 से अधिक वोटों का रहा था। इसके बाद से ही अब उस पर संशय मंडराने लगा कि आखिर दारा सिंह चौहान का क्या होगा। और दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर, जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से जुड़े थे और घोसी उपचुनाव में जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, दारा के लिए, दारा के साथ दिखते थे, तो फिर वहां पे फिर मुश्किल खड़ी हो गई कि क्या जब ये 2 नेता चुनाव हार गए हैं, पार्टी को जीत नहीं दिला पाए हैं, तो क्या फिर भी उन्हें इनाम दिया जाएगा, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसे लेकर ही अभी बीच में पेच फंसा हुआ है। हालांकि जानकार यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राज्य आला कमान जो है वो इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे सकता है, क्योंकि इससे
जो है जनता के बीच, मतदाताओं के बीच एक संदेश जरूर जाएगा कि हार जीत कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग आते हैं उन्हें पूरा सम्मान मिलता है, पूरा आदर किया जाता है।